नमस्ते दोस्तों, टीआरएस क्लिप्स हिंदी में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए एंड एंजॉय द क्लिप। आपने डॉक्टर स्ट्रेंज देखी है? जी। उसमें जैसे दिखाया कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक स्कूल में जाते हैं। जब आप ऐसी जगहों के बारे में बात कर रहे हो, वो वाली इमेजरी आ जाती है दिमाग में थोड़ी सी। मैं आपको ले जाना चाहती हूँ इस योगिनी टेम्पल में, और मैं आपको बताऊंगी। मैं जब इन जगहों में गई थी, मैं सो नहीं पाई थी कुछ रात, क्योंकि बताइए इन बताइए। देवियों के इंडिया के जो स्कल्प्टर्स, जो कारीगर हैं, दे आर द अनसंग हीरोज। उनने किस प्रकार से देवी को बनाया था, बिग ब्रेस्ट, स्मॉल वेस्ट, बिग हिप्स, ये women are women of creation, they're fertile women and they're very sensual. उनको आप देख के आपको शर्म कभी कभी आ सकती है, कभी कभी डर लग सकता है, कभी कभी ऐसे लग सकता है कि यही मेरे को बचाएंगी, क्योंकि वो ऐसी ऐसी मूर्तियां बना रखी है उनने इन 64 योगिनी टेम्पल में। लेकिन आपको वो फियर आपको रियली फील होता है। ये है कहाँ? काफ़ी सारे हैं। उड़ीसा में 2 हैं। एक तो रानीपुर झरियर में है, जो काफी ट्राइबल एरिया में है, वहाँ पर बहुत ही सुंदर स्कल्पचर्स हैं। एक हीरापुर में है, जो भुवनेश्वर के आसपास है, वेरी इजीली, बट वो सबसे छोटा है। कुछ मध्य प्रदेश में है, कुछ यूपी में है, काफ़ी सारी जगह हैं। एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, ये योगिनी टेम्पल्स, स्पेशली ये देवियों के, इंडिया सबसे बड़ा विक्टिम है इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ एंटिक्विटीज़ का। उनमें से सारे स्कल्पचर्स यहाँ से चोरी हो जाते हैं और बाहर चले जाते हैं। सबसे ज़्यादा बिगेस्ट ट्रॉफी ये योगिनी के मूर्तियाँ मानी जाती हैं। क्यों? अभी रिसेंटली क्योंकि वो इतनी शक्तिशाली हैं। उनकी शक्ति की वजह से। उनकी शक्ति इतनी आपने खुद ही बोला, आप ज्यादा ध्यान मत करें देवियों पर, क्योंकि शायद यू माइट नॉट बी एबल टू हैंडल इट। इट्स ट्रू, you have to have some guts to be able to take a woman's wrath. पर इनको खरीदता कौन है? इनको खरीदता है peoples of all kind. एक कहानी बताती हूँ। अभी रिसेंटली एक स्कल्पचर वापस आया है। उसका सर एक बकरी का सर था, गोट हेडेड योगिनी। ये पता नहीं कब लूट होके गई, लेकिन जब मिली, हमें लंदन में मिली। जब मिली, वो किसी बहुत ही बड़े अमीर आदमी के गार्डन में बाहर मॉस से कवर्ड बैठी हुई थी। हमें पता चला कि ये एक यूपी के 64 योगिनी टेम्पल से आई हैं। तो अभी वो रिसेंटली वापस आई हैं इंडिया। रिपैट्रिएशन, इस एक्ट को रिपैट्रिएशन कहा जाता है। जब चुराई हुई मूर्ति या इमेज वापस इंडिया आती है या वापस उसके होम कंट्री में जाती है, उस एक्ट को रिपैट्रिएशन कहा जाता है। अब वो रिपैट्रिएशन इतना होने लग गया है इंडिया में कि पुराने किले में, दिल्ली में एक म्यूजियम खड़ा किया गया है, जो ऑफ ऑल ऑफ दीज रिट्रीव्ड एंटिक्विटीज जो वापस आए, वो वहां पर डिस्प्ले होते हैं। थोड़ा अजीब सवाल है, पर आप ये मानते हो कि अगर आपने इन मूर्तियों की इज्जत नहीं करी तो आपको श्राप लग सकता है? हाँ, मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैं पहले मानती थी कि अगर सांप के ऊपर गाड़ी चल जाएगी तो नागिन बदला लेने आएगी, तो नागिन तो बदला लेने नहीं आएगी। तो नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लगता है। वो लोगों का मानना होता होगा। नहीं, मेरा शॉर्ट आंसर, मेरा मानना नहीं है। ओके, फेयर। आप कुछ एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे थे कि आप कोई मंदिर में गए और वहाँ आपको नींद नहीं आ रही थी। उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। ये एक्चुअली मंदिर मेरे लिए काफ़ी स्पेशल मंदिर है। ये पड़ता है बैंगलोर के कुछ बाहर। पता नहीं ज्योग्राफी लेसन में याद है कि नहीं, कोलार गोल्ड माइंस याद है? कोलार में गोल्ड मिलता है, तो कोलार एक जगह है। वहाँ पर एक छोटा सा टेम्पल है कॉल्ड कोलार रम्मा। Kolarama temple was made in the Nolamba period, Nolamba dynasty, which is Hoysala period, Karnataka, right? So Karnataka type of 9th century में बना था ये मंदिर। छोटा सा मंदिर है। अब जब आप मंदिर के अंदर जाते हैं तो गर्भगृह, जो सबसे अंदर जहाँ पर भगवान को रखा जाता है, वो हमेशा एक स्क्वायर शेप में होता है। इस जगह में एक स्क्वायर शेप्ड का था। गॉडेस दुर्गा है, लेकिन आप उनको डायरेक्टली नहीं देख सकते, आप उनको सिर्फ एक मिरर के थ्रू। तो गॉडेस वहां पर हैं और वहां पर एक मिरर है, तो आप सिर्फ उनकी रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। गॉडेसेस के यहाँ पर स्कल्पचर्स इतने डरावने बना रखे थे, फैंग्स, फटी हुई आंखें, स्कल्स ऐसे बना रखे थे कि मैं एकदम, पहली बार जब मैंने देखा तो मैं एकदम घबरा गई।
लेकिन बात वहां खत्म नहीं होती है। ये टेम्पल में ऑल्सो वर्शिप किया जाता है एक लोकल गॉडेस को। लोकल गॉडेस आर कॉल्ड यक्षीज, spirit goddess, forest gods, you know. Local goddess, she is a scorpion god of scorpion. Sculpture होगा करीब as big as this, the height of this room. लेकिन वो स्कल्पचर आपको नहीं देख रहा है, वो स्कल्पचर इज फेसिंग द वॉल। उसका मुंह, गॉडेस का मुंह इज फेसिंग द वॉल, क्योंकि वो इतना डरावना है कि आप देख नहीं पाओगे। उस गॉडेस के पैरों तले नीचे एक छोटा सा पिटारा बना रखा है जहां पर स्कॉर्पियंस रहते हैं। हर साल उन स्कॉर्पियंस को बाहर निकाला जाता है, उसे सॉफ्ट किया जाता है और फिर वापस डाला जाता है। कहानी वहां भी नहीं खत्म होती है। साइड में तो ये उनका गर्भगृह एक तो एल शेप था, साइड में एक रूम है जहां पर उससे भी बड़े स्कल्पचर्स ऑफ सप्तमात्रिका, 7 मदर गॉडेसेस, उनका रखा गया है। वो लाइमस्टोन या किस्मती वाइटिश कलर स्टोन में बना हुआ है और उनको बाकायदा कवर कर दिया गया है, क्योंकि सप्तमात्रिका में तो चामुंडा भी आती है, वराही भी आती है। अब इनकी शक्लें ऐसी हैं कि आप हिल जाएंगे। तो जब मैंने ये देखा, मैं अपनी दोस्त के साथ गई थी, हम दोनों उस रात नहीं सो पाए। हम दोनों ने सेम स्टडी किया है, सेम कॉलेज से। वो इंडोनेशिया में इंटरेस्ट लेती थी, मैं कंबोडिया में इंटरेस्ट लेती थी। इस टेम्पल में हम खुद गए और मैंने बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट तांत्रिक टेम्पल है। और तंत्र, जो जैसे हम तंत्र समझते हैं, तांत्रिक समझते हैं, वो उसको अनपैक करना अलग पॉडकास्ट का विषय है। बट ये एक मेन स्ट्रीम टेम्पल है। और तंत्र क्या है? दुर्गा पूजा भी तो तंत्र से ही निकलता है, यू नो। सो हम वहां पर गए, जो हमें महसूस हुआ, ना ही सिर्फ उन स्कल्पचर्स को देखकर, बट उस टेम्पल की जो एनर्जी, मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी जो मांग लूंगी वो हो जाएगा। तो आपने मांगा कुछ? हाँ। ओके, हुआ? हाँ, फिर मैं डर गई। अब मैं हमेशा, जब भी मैं बैंगलोर जाती हूँ, मैं हमेशा हर सब लोगों को बोलती हूँ, अगर मैं बैंगलोर आऊंगी, मैं एक और दिन रहूंगी, क्योंकि मैं उस मंदिर में वापस जाऊंगी। TRS क्लिप्स हिंदी के इस क्लिप देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, लव टू यू ऑल। नीचे हमने लिंक किया है इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट को, यानी पूरे एपिसोड को। उसके नीचे हमने लिंक किया एक ऐसी प्लेलिस्ट को जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा।